छात्रों से भी, उनके जो अभिभावकगण हैं, जो शिक्षक हैं, सभी लोगों से हमारा अनुरोध है कि भाई अपने शहर को शांतिपूर्ण तरीके से रखें और उसमें किसी भी प्रकार का खलल न हो। इसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब लोग की समन्वित प्रयास होना चाहिए। सबसे परम है कि जो घटनाएं हों, जो धरना प्रदर्शन हो, वो शांतिपूर्वक ढंग से और अहिंसा तरीके से हो। जो हाल फिलहाल में घटनाएं हुई थी वो देख के लग रहा था कि छात्रों के साथ कुछ असामाजिक तत्व वो जुड़ गए थे, जिनके द्वारा भारी उन्माद मचाया गया। 25 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान जो है कई छात्र संगठन के द्वारा बुलाया गया है और पटना के डीएम जो है छात्र संगठनों को साफ तौर पे चेता दिया है कि यदि शांतिपूर्ण ढंग से यदि प्रदर्शन करना है तो वो कर सकते हैं, अन्यथा यदि उपद्रव हुई तो उन लोगों पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। वही पटना के जो डीएम हैं कुंदन कुमार, उन्होंने अभिभावक एवं शिक्षकों से भी जो है वो अपील किया है कि कहीं ना कहीं अपने बच्चों पर नज़र रखे, कहीं किसी के बहकावे में आकर वो कोई गलत काम न कर दे। सबसे पहले आपको हम सुनवाते हैं क्या कुछ कर रहे हैं पटना के डीएम और पटना के एसएसपी। यह मीटिंग पिछले दिनों जो चीज़ें हुई थी, घटनाएं हुई थी, उसके संदर्भ में है और बेसिकली हम लोग आप लोगों के माध्यम से सभी जो छात्रगण हैं और सम्मानित उनके अभिभावकगण हैं, उनके लिए एक अपील की तरह जो है हम लोग के लिए प्रेस ब्रीफिंग बुलाए हैं। लोकतंत्र में देखिए एक बहुत ही क्लियर बात है कि लोकतंत्र में सभी को ये अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि वो अपनी बात को रखें शांतिपूर्ण तरीके से और उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। और छात्र तो खैर इस देश के भविष्य हैं, उनके लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं। जिला प्रशासन हमेशा तत्पर है कि उनकी जो मांगें हैं या उनकी जो संवाद स्थापित करके जो भी वो चीज़ें करना चाहते हैं उसको सही लेवल तक पहुंचाना, हम सब लोग उसके लिए तत्पर हैं बिल्कुल। लेकिन ये भी ऑब्जर्व आप लोग भी कर रहे होंगे कि छात्रों के बिहाफ में, छात्रों के आड़ में बहुत सारे ऐसे तत्व आ जाते हैं जो तोड़-फोड़, हिंसक तरीके से और आप ये भी देख रहे होंगे कि उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो सार्वजनिक संपत्ति है, निजी संपत्तियों का नुकसान करना, हिंसक वारदात करना, इस तरह की चीज़ें जो ऑब्जर्वेशन में आ रही हैं, जो कतिपय भी कहीं से भी जो है वो ग्राह्य नहीं है और इसके लिए जो है बिल्कुल कठोर कार्रवाई उस पे जो है की जाती है। तो आप लोगों के माध्यम से जस्ट मैं ये कहना चाहता हूँ, अपना शहर है, पटना शहर है और इसको और बेहतरीन बनाने के लिए हम सभी लोगों का समन्वित प्रयास होना चाहिए। जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति है वो सब हम सभी लोगों का है, सभी को ये चीज़ समझना चाहिए। और इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व हैं जो कि विधि व्यवस्था को डिस्टर्ब करना चाहते हैं या छात्रों की आड़ में, जो भोले भाले छात्र हैं उनकी आड़ में आके जो है किसी भी प्रकार का नुकसान करना चाहते हैं, हिंसा फैलाना चाहते हैं, उन सभी या तोड़फोड़ करना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों से सावधान रहने की काफ़ी आवश्यकता है और निंदनीय कृत्य है ये। हम लोग आप लोगों के माध्यम से सभी छात्रों को और ख़ासकर अभिभावक जनों को भी, जो सम्मानित अभिभावक जन हैं, उन सभी से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि अपने बच्चों का मार्गदर्शन करें, उनको समझाएं और उसके साथ ही ये भी बहुत आवश्यक है कि ये चीज़ ध्यान रखें कि किसी प्रकार का अफवाह में या किसी प्रकार के हिंसक या तोड़फोड़ जैसी घटनाओं में आपका बच्चा जो है उसमें नहीं जाए। ये मार्गदर्शन बच्चों को करते रहना चाहिए, गार्जियंस को। इसके साथ ही लास्ट चीज़ ये है कि हम लोग बिल्कुल आप लोगों के माध्यम से सभी बच्चों का, सभी विद्यार्थी छात्रगण, छात्रागण जो हैं उनसे बिल्कुल अपील करते हैं कि आपको जो भी अपनी बात रखनी हो, आपकी जो भी जायज़ मांग है, उसके लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं। बिल्कुल आपकी बातों को रखा जाएगा। आपके साथ संवाद स्थापित करने के लिए पूरा जिला प्रशासन हमेशा तत्पर है। आपकी बात को लगातार हम लोग सुनने को तैयार हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है और हम लोग हमेशा इसके लिए तत्पर हैं। मैं एसएसपी साहब इसमें पुलिस के द्वारा जो पूरे घटना हुए थे उसमें 10 और आम जनों के द्वारा 12, अभी तक 22 कांड दर्ज किए जा चुके हैं। इसमें अभी तक जो उस दिन से लेकर अभी तक में करीब 60 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आप लोग अवगत हैं कि कल हम लोगों ने जो हिंसा करने वाले व्यक्तियों की फोटो भी रिलीज की थी, उन सभी को चिन्हित किया जा रहा है और उसका अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। कई लोगों के द्वारा बताया गया, चिन्हित किया गया है, उन सभी पे कार्रवाई होगी। हम आप लोगों से बताना भी चाहेंगे कि वैसे ही व्यक्तियों पे कार्रवाई की जा रही है जिनका हिंसा करते हुए फोटो और वीडियो हमारे अवेलेबल है और हमने ये सार्वजनिक रूप से आप लोगों के सामने रखा है और वैसे ही व्यक्तियों को उनको उचित जगह पर पहुंचाया जाएगा। इसकी पहचान की फुटेज है या देखिए, शहर में आप सब लोग भी थे, कई लोगों के साथ कैमरे भी थे, शहर में जगह जगह पे कैमरा भी लगा हुआ है, उन सभी को खंगाला गया है और अभी कार्रवाई चल भी रही है। उन सब में जो जो व्यक्ति हिंसा में शामिल थे उनको चिन्हित करते हुए हिंसा करते हुए जो फोटो है वो दिया गया है और जो पब्लिक से अपील की गई थी और पब्लिक का रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है और हम लोग उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उन पर कार्रवाई की जाएगी।
सोशल साइट देखिए, सोशल मीडिया पे भी हम लोग नज़र रखे हुए हैं और जिन लोगों के द्वारा भी उकसाने का भी काम किया गया हो, भले ही वो सामने आए हों या नहीं आए हों, पर उकसाने का कार्य किया गया है, वो उन पे भी जो कार्रवाई है वो चलेगी और उनको भी इसके लिए जवाबदेही तय की जाएगी। सार्वजनिक देखिए, हमारा पर्पस ये है कि उनको आइडेंटिफाई किया सके ताकि उन पे कार्रवाई हो और इसके लिए जो करना हो वो करेंगे हम लोग। हमारा पर्पस ये नहीं है कि जगह जगह पे देना, परंतु अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग उस पर विचार करेंगे। जो हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई हैं उसके संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, परंतु उसके साथ यह भी जुड़ा हुआ है कि आप सब लोगों की कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। कोई भी अपनी बातें रखना चाहें लोकतांत्रिक तरीके से, अहिंसावादी तरीके से रख सकता है। उसके लिए समुचित जगह दिया गया है जहां वो अपनी बातें रख सकते हैं और उनकी बातों को जो संबंधित व्यक्ति हैं उनके तक पहुंचाने का भी सिस्टम बना हुआ है। कुछ जगह हैं जहाँ पे निषेधाज्ञा लगा रहता है, चुनाव का समय भी चल रहा है, तो इन चीज़ों में जो कुछ धरने प्रदर्शन होते हैं उनसे कुछ नियम होते हैं और उसका पालन करना आवश्यक है। सबसे परम है कि जो घटनाएं हों, जो धरना प्रदर्शन हो, वो शांतिपूर्वक ढंग से और अहिंसा तरीके से हो। जो हाल फिलहाल में घटनाएं हुई थी वो देख के लग रहा था कि छात्रों के साथ कुछ असामाजिक तत्व वो जुड़ गए थे जिनके द्वारा भारी उन्माद मचाया गया और कई तरह की संपत्तियों का नुकसान कराया गया। पुलिस वाले भी घायल हुए, प्रेस वालों को भी कई लोगों को चोट लगी, कई लोग जो राहगीर थे उनको भी चोटें आई और कई तरह की गाड़ियों को और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। ऐसे लोगों को हम लोगों ने चिन्हित भी किया है और उनके कृत्य करते हुए वीडियो जो हम लोग अवेलेबल हुआ है वो आप लोग साझा भी कर रहे हैं और आप लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि जो छात्रों के बीच में छुपे हुए, जो छात्रों को बदनाम करने के लिए जो ये लोग जुड़े हुए हैं, इन लोगों की पहचान करें और इन पे हम लोगों का सहयोग करें ताकि इनको हम लोग सही जगह पहुंचा सकें और जो ये पूरे चीज़ों को जो बदनाम कर रहे हैं उसको हम लोग पर्दाफाश कर सकें। साथ ही मैं अपील करूंगा कि जो अभिभावकगण हैं वो अपने बच्चों को समझाएं कि अभिव्यक्ति का सही तरीका क्या है और क्या एहतियात बरतें ताकि उनका भविष्य बर्बाद ना हो। घटनाएँ हो जाती हैं, केस दर्ज होता है, फिर उनके कैरेक्टर वेरिफिकेशन में समस्याएँ आती हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। साथ ही मैं स्कूल के, कॉलेजेस के प्रिंसिपल और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनसे भी अपील करता हूं कि वो अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएं। हिंसा का रास्ता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, वो सही नहीं है। आप सबों से मैं अपील भी है कि हम लोगों के बीच में जो इस पटना शहर को बदनाम करने के लिए जो असामाजिक तत्व आए हुए हैं उन सभी को आप लोग पर्दाफाश करें और उन पर हम लोग कार्रवाई करें। बाकी मैं आप लोगों को एश्योरेंस देता हूँ कि जो भी शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बातें रखना चाहते हैं उन्हें अलाउड है, उन्हें पूरी सहयोग दी जाएगी। साथ ही साथ कल जिस तरह का बुलाया गया है, अगर किसी के साथ भी जबरदस्ती की जाएगी तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और ये स्वेच्छा पर निर्भर करेगा कि कल का जो बंद है वो उसमें सहयोग लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। उन सभी की सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है और हम सभी को सुरक्षा देंगे। देखिए, इस तरह की कोई भी अभी आगामी कोई ऐसी योजना एज सच नहीं है, बट वो तो परिस्थितिजन्य है। बट हम लोग तो यही सभी से अपील आपके माध्यम से करने को आपको बुलाया है कि शांति व्यवस्था को मेंटेन रखें। जैसा कि अभी हम सब लोग ने आपको कहा है, छात्रों से भी, उनके जो अभिभावकगण हैं, जो शिक्षक हैं, सभी लोगों से हमारा अनुरोध है कि भाई अपने शहर को शांतिपूर्ण तरीके से रखें और उसमें किसी भी प्रकार का खलल न हो। इसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब लोग की समन्वित प्रयास होना चाहिए। नहीं, उसमें जो भी पॉइंट्स थे उनके भी रखे गए हैं और जैसा अभी मैंने भी और एसएसपी साहब ने भी बहुत ही क्लियरली कम्युनिकेट किया है, वो उनको कम्युनिकेट किया गया है, उनकी बातों को भी सुना गया है। जैसा मैंने बताया कि हम सब लोग ओपन हैं इस चीज़ के लिए कि संवाद के माध्यम से अगर समाधान हो पाए तो उसके लिए हम सब लोग ओपन हैं और इसलिए उनकी बातों को भी सुना गया। हम लोगों ने भी जो नियम है वो बताए हैं और उसके अनुरूप जो है डिस्कशंस हुए। कल क्या स्कूल बंद रहेगा सर या सभी संस्थान खुले रहेंगे इसमें और जिनको किसी को भी भय में आने की जरूरत नहीं है, सबकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा और किसी को भी किसी जबरदस्ती होने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, सभी लोग शांति व्यवस्था मेंटेन करने में प्रशासन से सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल आपने सुना कि उपद्रव जो 22 तारीख को जो राजधानी पटना में उपद्रव हुआ था उसमें जो है बिहार के कई अलावे जो है कई राज्यों से जो लोग आए थे। हालांकि सीसीटीवी में तमाम
असामाजिक तत्वों की जो गतिविधि है वो कैद हो गई है और बिहार पुलिस मुख्यालय और बिहार पुलिस के द्वारा जो है कहीं ना कहीं उन लोगों का फ़ोटो जारी किया गया है और उन्हें चिन्हित कर कठोर से कठोर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। क्योंकि आपको बता दें कि 22 जुलाई को राजधानी पटना में छात्र के भेष में कुछ असामाजिक तत्व घुस गए थे और कई पुलिसकर्मी से मारपीट की, मीडियाकर्मी से मारपीट की है और कई जो सार्वजनिक संपत्ति है, जो सरकारी संपत्ति है, उन्हें भी तोड़फोड़ किया गया था। पुलिस की गाड़ी को तोड़ी गई और तमाम लोगों के, हालांकि इस मामले में जो है कुल 22 FIR की गई है और लगभग 60 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए दर्शक न्यूज़ में चंदन तिवारी, पटना।